जेएमएम कांग्रेस पार्टी गठबंधन जब सरकार चलाई तो नगर निगम क्षेत्र में जेएमएम और कांग्रेस की सरकार ने जो फंड दिया उसी का आज आप नगर निगम क्षेत्र में विकास की ओर देखते हैं। ये भी देंगे इंडिया गठबंधन जेएमएम कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल मिलकर ये नगर निगम क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम किया गया है। और डाल्टनगंज विधानसभा का जहां बात हुआ, माननीय विधायक आलोक चौरसिया जी ने लगातार 3 टर्म यहाँ से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मगर एक प्रतिनिधित्व का जो काम होता है उन्हें पता नहीं है। उन्हें अपने क्षेत्र के बारे में पूरे भौगोलिक क्षेत्रीय हिस्सा भी नहीं पता है। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि आपको जब जनता चुन के विधानसभा में भेजने का काम किया तो आपको आवाज बनना चाहिए था डाल्टनगंज विधानसभा के समस्याओं को लेकर, मगर किसी प्रकार आपने न समस्या के बारे में बताने का काम किया न समाधान कराने का कोई पहल किया। मगर जब गठबंधन की सरकार है और आज हर वर्ग को अगर सम्मान मिल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के विधायक उनको देख के दर्द होने का काम हो रहा है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण इस मंच है। जब आपको भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बुलाया गया कि आप बताने का काम करें, उनके पास जवाब नहीं था और ये चेयर खाली है। माननीय विधायक जी का फोटो गया क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। जो सवाल अगर सिंगराबाद उनसे पूछेंगे तो उनके पास एक भी जवाब नहीं है, क्योंकि इस प्रदेश में लगातार दूसरी बार सरकार बनने का मौका जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन को मिला है तो निश्चित रूप से विकास भी दिख रहा है। और इस 5 वर्षों में एक नया इतिहास पूरे देश में झारखंड सरकार रच के दिखाएगी। और उसका उदाहरण आप कोविड में देख सकते हैं। कोविड में पहली सरकार है जहां हवाई जहाज से भी मजदूरों को अपने घर में पहुंचाने का काम ये सरकार करके दिखाया है। पूरे देश में एक उदाहरण स्थापित करने का काम किया है। उस समय हमारे वित्त मंत्री आदरणीय डॉक्टर रामेश्वर उरांव हुआ करते थे। उस समय सभी के घरों में राशन पहुंचाने का काम ये सरकार करके दिखाई है। आज मैया सम्मान योजना की हम बात करते हैं तो आज सभी मैयाओं को सम्मान मिला। 2500 रुपया उनके खाते में फटाफट पहुंचने का काम किया। और गठबंधन की सरकार जो करती है वो करके दिखाती है। तो जैसे उन्होंने कहा कि मैया सम्मान योजना को फटाफट रुपया गया है। अब इसी बीच में जनता है। अब ऐसे जब मैं गाँव में घुमा सकते हैं ऐसे जनता थे जिन्हें अकाउंट में पैसा नहीं आया है। जैसे इन्होंने बड़े बड़े वादे किए, अभी भी किए कि खटाखट रुपया आया था। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि युवाओं के लिए जो छात्र हैं, देखिए हमारे साथ यहाँ ज्यादा युवा है जो पढ़ने वाले हैं, जॉब करने वाले हैं, जो बेरोजगार है। और मैं जो हमारे साथ मंच में छात्र नेता है वो बताएंगे कि क्या सच है और जो बड़े बड़े नेता वादे करते हैं क्या युवा के लिए वो सबसे ज्यादा क्या किए। सबसे पहले तो समस्त ग्रामवासियों को इस संवाद में बहुत बहुत जोहार, नमस्कार। अभी हमारे कांग्रेस के बिट्टू भैया जी बोल रहे थे हमारी सरकार खटाखट भैया योजना में पैसा डाल रही है, लेकिन हमारी सरकार इनकी युवाओं को गला भेजने का काम मतलब फिर 5 साल की है और आने वाले भी 5 साल में दिन करेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा, जेएमएम और कांग्रेस की सरकार। ये आगे युवा बैठे हैं, ये पूरे 5 साल में 10,000 नियुक्ति भी नहीं बांट पाए और आने वाला भी दिन में ये 5,000 भी 10,000 भी नियुक्ति नहीं बांट पाएंगे। जबकि यहाँ 10 लाख युवा सरकारी नियुक्ति खाली है। जिस मैया योजना की बात करते हैं, आज मैया योजना को तो सम्मान मिल रहा है, लेकिन आज बच्चा लोग दर भटक रहा है। बच्चा लोग आज आत्महत्या के करीब बैठ चुका है। इनके माननीय मुख्यमंत्री जी की काफी प्रशंसा कर रहे थे। इनकी सरकार को ये नहीं पता थी कि झारखंड लोक सेवाओं के अध्यक्ष पद भी खाली है। जब हमने उसका अंतिम संस्कार निकाला, पिंडदान किया और जेपीएससी के समक्ष हमने प्रारंभ किया, तब इनके सरकार के यहाँ खुला कि नहीं अध्यक्ष पद खाली है। सच में बड़े बड़े मीटिंग, बड़े बड़े वादे होते हैं। और मैं बता रहा हूँ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार हो या जेएमएम की, अगर युवाओं के साथ थोड़ा सा भी कोताही करने का प्रयास करेगी तो 5 साल में अगले साल ही सरकार में इनकी हालत खराब होने जा रही है।
आज झारखंड पुलिस की विज्ञापन लगभग 2 साल से फोरम भराते हैं। आज ये युवा बैठे हुए आज दौड़ लगाने के चक्कर में बैठे हैं। तो हमने जाके डीजीपी महोदय से मिलके निवाड़ी पास कराया। माननीय मुख्यमंत्री जी, जिन कल्पना सोरेन की आंखों में आंसू आते थे ना कि हमारे दादा के साथ कोई न लग रहा हो, हम पूछना चाहते हैं युवाओं को कि हमारे झारखंड के 500 युवाओं को ये जो दे दिए हैं, इसकी जिम्मेदार कौन है? ये कांग्रेस और जेएमएम की जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदार है। मैं हमेशा कहना चाहता हूँ कि अगर मैं खड़ा नहीं रहूं, मैं पलामू से चल के समझ झारखंड वासियों को उनके हक अधिकार दिलाने का काम किया है। आप फटाफट डालते रहिए और बाकी जो है फटाफट बच्चा जो तैयारी करने वाले जेपीसी जैसे के हैं सब आत्महत्या के करीब है। हम पूछना चाहते हैं कि आप अपना प्रशंसा खूब करते हैं, आप अपनी सरकार की प्रशंसा खूब करते हैं, लेकिन जो धरातल पर इनकी सरकार आई थी तो बोले थे कि अगर 5 साल में 5 लाख रोजगार दिए, इसके 10% रोजगार भी नहीं दिए, 10,000 रोजगार दिए। जब हम लगातार अभी इनकी सरकार आई, इनकी सिर्फ बोले थी कि हमारी सरकार आएगी तो ग्रेजुएशन वालों को 5,000 और जो पीटी किए उनको हम 7,000 देंगे। एवं छोटी बड़ी नसीब नहीं हुआ। अपनी सरकार में मैनिफेस्टो में बना 10 लाख नियुक्ति देंगे हम, 10 लाख ना। इनके सब वादे रहते हैं बड़े और इनके पास अगर खुश रहेगा तो बीजेपी के लिए रोना रहेगा कि बीजेपी हमें काम नहीं करने दे रही है। क्या बीजेपी की एसएससी जैसी संस्था बनाई है? वो सरकारी संस्था है ना, सहयोग करने वाले। तो ठीक है, आप हमारे बड़े भाई हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन युवाओं के लिए भी थोड़ा सोचिए कि आपका सरकार 5 साल के युवाओं को बर्बाद की, आने वाले 5 साल के युवाओं को बर्बाद कर रही है। आप शिक्षक की नियुक्ति में एक नियुक्ति में इनके 5 साल लगते हैं क्लियर करवाने में। मगर भाई को बोलेंगे छलनी सोचे सुफरा को। अरे देश के प्रधानमंत्री से पूछिए ना कि 2 करोड़ रोजगार बेरोजगारों को दे दिए, मगर उसका जवाब नहीं है। आ रहा झारखंड में आज जिस प्रकार बेरोजगारों के लिए रोजगार के लिए वर्ग बन रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। आने वाला समय में अभी मात्र मुश्किल से 3 महीना बीता है तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है और ये बोल रहे कि अध्यक्ष पद का सीट खाली है। आनंद फानन में 3 महीना बीत गया, इनको विपक्ष का नेता नहीं मिल रहा था। तो जो फिर अभी बाबूलाल मरांडी जी को इन्होंने बनाने का काम किया, तो पहले अपने गिरबान पर उठा के और जो जनता के बीच में जो बोलने का काम किए थे भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री, उसका जवाब अगर देंगे तो अच्छा होगा। मगर हम मेरे छोटे भाई से ज्यादा हम नहीं बोल पाएंगे, इसलिए क्योंकि हमारे छोटे भाई हैं। इनकी जगह पर अगर जो आने वाले थे तो उनसे विस्तार पूर्वक बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ये एक बार माइक पीछे में बहुत सारे युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय राजीव शुक्ला को लीजिए, वहां पे बात करेंगे। अलोक शुक्ला के लिए सारे युवा है जो अभी पढ़ रहे हैं, ये सवाल उठाएंगे, अपनी समस्या उठाइए, जिसकी जो समस्या है जो कि खुला में जनता के लिए ही है। हेलो, मैं नीरज तिवारी, प्राइमरी शिक्षक, यहाँ उपस्थित सभी लोगों को सर्वप्रथम नमस्कार करता हूँ। तत्पश्चात क्राइम फ्री इंडिया न्यूज के माध्यम से एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ। यहाँ कुछ सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न पार्टी के कार्यकर्ता लोग उपस्थित हैं। ये जो क्राइम फ्री इंडिया न्यूज है, इंडिया को क्राइम फ्री बनाने के लिए चल रही है, उसके लिए करना क्या होगा, इस पर विचार होना चाहिए इस मंच के माध्यम से कि अगर सिंगरा ग्राम को क्राइम फ्री बनाना है, लालगंज को क्राइम फ्री बनाना है, तो उसके लिए क्या क्या पहलू अपनाना होगा। उसके लिए जो योजना है वो बनाइए। हम अपने माध्यम से 2 बात यहाँ रखना चाहते हैं। प्रत्येक लोगों से कहना चाहते हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं कि एक व्यावसायिक शिक्षा अपने स्तर से मेनू बनाइए, प्रत्येक गांव का लिस्ट बनाइए और हर जगह कम से कम एक व्यावसायिक शिक्षा का सेंटर खोलिए और वहां पर उस व्यावसायिक शिक्षा को
चालू कीजिए। साथ ही 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए 2-3 कार्य कीजिए। एक व्यवसायिक शिक्षा, दूसरा खेल का सुविधा। मतलब मेरा कहने का अर्थ है कि 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक के सभी बच्चों को आप किसी न किसी रूप में एंगेज रखिए और अपने कार्य का लिए, जैसे सिंगरा मंदिर है, सार्वजनिक स्थान है, प्रत्येक नेता चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो, अपना जो काम किया उस जगह पे अपना एक शर्त कि मैंने इस ग्राम के लिए ये काम किया। उसके बाद आप यहाँ आएंगे, आपको वो सारे युवा आपके साथ खड़े रहेंगे जिसके लिए आप काम करेंगे। और मेरा जहाँ तक मानना है कि जब 12 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चे दिन भर कोई खेल में, कोई व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करने में, कोई इंटरनेट पे या फिर कोई लाइब्रेरी में अगर इंगेज रहेगा तो क्राइम होगा ही नहीं। लेकिन ये तो बड़ा की बात हुई, लेकिन जनता की जो समस्या है यही समस्या है, युवा की यही समस्या है। ठीक है, युवा की अपराध में यही होता है कि मैं जब झारखंड में आया, पलामू जिले में आया, तो देखा कि सबसे ज्यादा झारखंड के जयवीर की सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की गठबंधन सरकार है। सरकार सबसे बड़ी दो काम करती है। पहले तो इस चीज को खुद ही जेल भरने के लिए सबसे पहले उसको बंद करेगी। बालू की जो उगाई की जा रही है सबके सामने, प्रशासन के सामने, सरकार की नजरों से, खाने के सामने से गुजरती है। बालू की समस्या सबसे ज्यादा था। अब सवाल यह है कि जब सरकार बंद कर दी बालू, तो आखिर की बालू कहाँ से उठ रही है? घर बन रहे हैं, कई तमाम ऐसे बिल्डिंग खड़े हो गए, आखिर ये आ कहाँ से रहे हैं? दूसरी समस्या बेरोजगारी। अब युवा की टीम चल रहा है, युवा फिर से अपना सवाल करेंगे और ये जवाब देंगे। सवाल कीजिए। हमारा सवाल माननीय बिट्टू पाठक जी से है, जो अभी 10 वर्षों से सरकार में है। आखिर हमारे गांव को नगर निगम ने क्यों चिन्हित किया गया? इससे हमें फायदा क्या हुआ? बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपका सही सवाल है। ये इसका जवाब रघुवर दास जी को देना चाहिए। उस समय वो मुख्यमंत्री प्रदेश के हुआ करते थे। निश्चित रूप से हम लोग का लगातार मांग है कि जिस क्षेत्र को नगर निगम से छोड़ा गया है उस क्षेत्र को नगर निगम की सुविधा प्रदान किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी हमेशा इसके लिए संघर्ष करती आई है और आगे भी करेगी। और सुनिश्चित, और मैं आपको इस मंच से वादा करता हूँ कि हम लोग लगातार, और माननीय वित्त मंत्री जी पिछले 12 वर्षों से, 12 वर्ष से नहीं सर, पिछले 10 वर्षों से आपकी सरकार प्रदेश में हमारी चिन्हित करने के 5 साल 3 महीनों से चिन्हित करने के बाद भी हमारे ग्राम को आपकी सरकार 10 साल से है। उसके बावजूद भी हमको लगता है कि हमारे गांव को बस बेचने के लिए नगर निगम में चिन्हित किया गया था। आज हम देख रहे हैं हमारे गांव के अधिकतर जो ग्रामीण है अपने जमीन को इस डर से बेचे जा रहे हैं कि हमको टैक्स का बर्डन हो जाएगा, तो ना हमको कुछ सुविधा मिल रहा है और हम बेघर होके चले जा रहे हैं। हम गांव के होके भी हम गांव के कहला नहीं पाएंगे। तो इससे आपका क्या राय है? वही बात मैं आपको बोल रहा हूँ कि जिस प्रकार 5 साल 3 महीने से हमारी सरकार इस प्रदेश में चल रही है, 10 और 15 वर्ष से नहीं, और ये क्षेत्र को अगर नगर निगम में छोड़ा गया है तो निश्चित रूप से नगर निगम की फैसिलिटी इस क्षेत्र को मिलना चाहिए। अभी बहुत जल्दी नगर निगम का जब चुनाव होगा उस बात को लेकर हम लोग चर्चा किए हैं और आगे भी आपको देखने को चर्चा किया जाए। और हमारे गांव में एक देवी मंडप है, यहाँ पे उसका सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाए। आपके माध्यम से मैं आपके सरकार को ये आदेश संदेश पहुंचाना चाहता हूँ। अगर आप के माध्यम से हमारी सरकार, आपकी सरकार के पास पहुंच जाए समस्या का, तो आप बहुत बहुत धन्यवाद। आप पूरे ग्रामीण आपके रहेंगे, आभारी रहेंगे। ये जो कार्य है इस ग्राम के लिए, उसके लिए डीसी साहब ही काफी हैं, उनके समक्ष रखने का काम करेंगे और आपकी जो समस्या है उसको जरूर समाधान कराने का काम करेंगे। और दूसरा को सवाल है वो, अच्छा आपका सवाल पूछिए। पहले तो अपने जो कहना है
और सिंगरा ग्राम में अंशु भैया के घर तरफ चले जाइए तो बिजली के तार पूरी तरह जर्जर है। हम लोग का चलने लायक रोड नहीं था, तो मनोज बाबू को हम लोग रिक्वेस्ट किए तो अपने निजी खर्च से बनवाए। पोल भी गड़ गया है और शायद 3 दिन के अंदर हम बोले हैं कार गड़वाने, तो कार का समस्या, नील गाय का समस्या और जो टैक्स है ऑनलाइन नहीं हो रहा है जल्दी। और हम लोग 255 आदेश फल जिसको ट्यून बोलते हैं, आपके सरकार के राज में डीसी महोदय की गलती कारण हम लोग बेघर हो गए और हम लोग हेमंत सोरेन तक पहुंचे, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। यही पारा टीचर 26,000 है तो उनके के लिए रिव्यू में जा रहा है, तो आप अपने माध्यम से हम लोग के लिए भी नौकरी बताने के लिए सोचिए, इस व्यवस्था कीजिए, आपको सिंगरा में पूरा सम्मान दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और जिसका सवाल है एक बार माइक को घुमाए युवाओं के पास, क्योंकि सबसे जरूरी युवाओं का सवाल है, उसके बाद हम और भी चलेंगे, तो आप अपने सवाल कीजिए। मेरा सवाल सभी नेतागण से है जो अपने आप को लीडर बोलते हैं, जनता का प्रतिनिधि बोलते हैं, लेकिन जब जनता का समस्या आता है तो जनता का व्यक्ति सिंगरा के बहुत सारे ऐसे मुद्दे रहे पिछले कुछ सालों से, उसमें कोई भी नेता रोड पे नहीं दिखाई दिया एक्सेप्ट एक केंद्रीय पार्टी के अलावा। जैसे NHI के द्वारा अधिग्रहण किया गया भूमि हो, उसकी मुआवजा के लिए हो, दूसरी नंबर यहाँ की बिजली व्यवस्था के लेकर हो या सिंचाई की व्यवस्था के लिए हो। अगर जनता जाती भी है उनसे मिलने तो सीधा मिलते भी नहीं है। हमारे माननीय विधायक जो है अभी इनसे बात भी किया था, ये जनता से बात भी नहीं करते और मिलते भी नहीं है, ये सच्चाई है। ऐसा नहीं है कि हम इनके विपक्ष में बोल रहे हैं, लेकिन बहुत बार प्रयास किया। अभी NHI का मुद्दा था, NHI ने अपने हिसाब से जमीन एक्वायर किया, अधिग्रहण किया, लेकिन कोई भी पक्ष का या विपक्ष का भी नेता हो, कोई भी जनता के साथ नहीं आया है और इसके लिए कोई भी अब जनता अपने हित के लिए खुद लड़ रही है। ना उनको सही टाइम से अभी तक मुआवजा मिला है, आधा NHI बन गया सिंगरा से लेकर वहाँ तक। इसके पक्ष में आप लोग कब ग्राउंड पे आएंगे जनता के साथ लड़ने के लिए, मैं ये जानना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरे भाई आपने कहा कि हम लोग उपायुक्त महोदय समझ रखे हैं और हम लोग सरकार से भी बोले हैं कि इस पर पहल किया जाए। तो इस पर हम लोग को समस्या आ गया है कि दोहरी मार्ग चल रहा है। पहला कि राजस्व रसीद हम लोग दे रहे हैं, दूसरा होल्डिंग टैक्स का समस्या आ गया और तीसरा 3 गो निगम में हम लोग 3 गो आते हैं गांव टिकुलिया, अपना खुद सिंगरा और काला सिंगरा, तीनों का भुगतान का रेट 3 है, जबकि बगल में बैरिया गांव है उसका भुगतान 2 लाख 2.5 लाख से ऊपर हो रहा है, 275, और टिकुलिया का भुगतान हो रहा है 92,000 और सिंगरा खुद का भुगतान हो रहा है 1,72,000 और काला सिंगरा का भुगतान हो रहा है 1,55,000। ऐसा क्यों? जब हम लोग निगम में हैं तो पूरा बैरिया में निगम भी है, एक साथ बना है निगम, तो तीनों गांव का 3 रेट क्यों? हम लोग का मंत्री जी से कह के इस पर निदान करवाया जाए कि समकक्ष भाव मिले। जब निगम में एक जगह या 2.5 लाख डिसमिल पर दे रहे हैं 2,70,000 का, तो हमको क्यों ऐसा हो रहा है? हमारे साथ अन्याय हो रहा है, जबकि हम लोग भी उतना ही टैक्स दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। दूसरी बात है कि मंत्री महोदय को कहिए किशोर जी को कि गर्मजरुआ का जो समाधान है, हम लोग के यहाँ सारा गर्मजरुआ मालिक गर्मजरुआ है, सरकार से मिला हुआ गर्मजरुआ है, उसको आप जंगल झाड़ी में उठा देंगे। और परसेंटेज गर्मजरुआ के हम लोग जितने भी रैयत है हम लोग रेती मान रहे हैं, उसको जो रेती है बकास है हम लोग का, और अचानक हम लोग से छीन के जंगल झाड़ी ये सब समस्या ऐसा उत्पन्न हो गया है कि न अंचल में हम लोग को शरण मिल रहा है, न DC इस पर कुछ एक्शन ले रहे हैं, जहाँ भी हम लोग चल रहे हैं हमारे फिरे चल रहे हैं।
इस समस्या पर हम लोग जनता का आप विशेष ध्यान दें। बिट्टू जी आप नवयुवक हैं, शायद आपसे हमको परिचय भी हो चुका है। मेरा नाम मंटू शुक्ल है। इस पर आप हमको कुछ ये सब जितने प्रॉब्लम्स है, इसका जड़ अगर कोई है इस प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार चलाई है उसका ये जड़ है। बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे किसी प्रकार ना कोई फीडबैक लेकर वो फरमान जारी कर देते हैं, जो कि वो सब सीखते हैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से। आनन फानन में 2000 का नोट भी निकाले और मजबूरी में उनको बंद भी करना पड़ा। जैसे रघुवर दास जी जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, आनन फानन में वैसे वैसे गांव को उन्होंने नगर निगम में जोड़ने का काम किया जहां पर नगर निगम का कोई सुविधा प्रदान नहीं था। वैसे गांव को नहीं जोड़ना चाहिए, मगर वो सब जो कमियां थी, ये 5 वर्षों के बाद दूसरे बार हम लोग को टर्म मिला है सरकार में, तो वो सब सभी कमियां को, सभी जो त्रुटियां हैं उसको दूर करने का काम ये सरकार कर रही है। और निश्चित रूप से जो क्षेत्र है जहाँ समस्या है उसको समाधान हमारी सरकार करेगी। गार्जियन आप निश्चित पूर्वक आपको मैं विश्वास दिला रहा हूँ। अच्छा, एक सवाल और, यहाँ की शहर से नजदीक है, उसको काट के 8 किलोमीटर पर ले यहाँ, इतना हमारे साथ अन्याय हुआ। वो सभी त्रुटियां को ही सुधारेगी हमारी सरकार। ये देन किसका है? भारतीय जनता पार्टी और रघुवर दास की। आप बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का 17 में उसकी सरकार थे, बिल्कुल। और 2000 से लेके इस प्रदेश में 25 तक गार्जियन शुक्ला जा सुनिए, 17 साल उसका सरकार भारतीय जनता पार्टी। इस प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर सरकार चलाई है तो वो भारतीय जनता पार्टी चलाई है। और इस सरकार, इस प्रदेश को लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया अपने फायदा के लिए। और मगर इस 5 वर्षों से जो काम हुआ है, निश्चित रूप से अच्छा काम हो, आगे भी आपको सभी समस्या का समाधान होगा। वर्तमान में किसी सरकार है, वर्तमान में जो जनता की समस्या है उसका समाधान करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी से, हमारे जितने भी अभिभावक हैं, युवा साथी हैं, मेरे मित्र हैं, सभी को मैं बोल दिया कि सिंगरा ग्राम में जो भी है वो हमें बताने का काम करें। निश्चित रूप से आपको लगेगा कि जब समस्या का समाधान हो रहा है और हो के रहेगा, ये आपको मैं विश्वास दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरे के सामने हमारे जो युवा नेता है जो कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार आप अपने पूरे जितने भी मन में है वो तो झलक बोल दीजिए। देखिए, सबसे बड़ा विषय है कि हमारे पास बहुत बड़ा चुनौती है, उस चुनौती का सामना करना है। इस 5 साल में युवाओं को कम से कम 1 लाख रोजगार दिलवाना है। अब दिलवाना कैसे है? सरकार से, सिस्टम से लड़ना होगा। आज युवा साथी बड़े बड़े नेता बड़े बड़े भाषण देकर चले जाते हैं, लेकिन ग्राउंड पे काम करने के लिए कोई नहीं है। ग्राउंड पे काम कैसे किया जाता है? ग्राउंड पे काम जैसे आप जेपीएससी जैसी वो ऐसी बड़ी संस्था है। आज मैं अपने ग्रामीण स्तर में देख रहा था कि एक दिन मैं आपको फिर बता दूं कि एक बार ये संवाद फिर होगा। माननीय जो केंद्र पार्टी है कांग्रेस है, उनको भी स्पेन पे बुलाऊंगा। और एक बार फिर हमारे साथ जो अरुणा शंकर जी है बीजेपी से, उनको बुलाऊंगा। एक बार जो संवाद फिर से होगा केंद्रीय पार्टी के बीच और अरुणा शंकर के बीच। तो आप फिर से इंतजार रखिए, तो सवाल और समस्या को लेकर बने रहिएगा। और फिर भारत आने के लिए जब भारत बल के साथ छोड़ना होगा, फिर हमारे युवा नेता हम बोल लेंगे। चलिए आप बोल दीजिए। ज्यादा समय नहीं लेते हुए बस यही कहना चाहता हूँ कि सभी युवा साथी तैयार हो जाइए और आपके हर स्थिति परिस्थिति को देखते हुए जेपीएससी जेएसएससी के साथ लड़ने के लिए मैं पूरे तरीका से संकल्पित हूँ और समर्पित हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, एक मिनट युवाओं को क्या आप आश्वासन दिलाना चाहते हैं? युवा जब मैं मिला युवाओं को, तो युवा आपको बहुत विश्वास करते हैं। जो युवा लोग हैं, वो बच्चे जो बेरोजगार है, आपको बहुत विश्वास करते हैं कि आप ही कुछ कर सकते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, विश्वास तो करना पड़ेगा और आपको भी अपने आप पे आत्मविश्वास लाना होगा।
तो आत्मविश्वास कैसे आएगा? अभी मैं 2025 में लगभग जितनी विज्ञापन आ चुकी है और विज्ञापन आने वाले हैं, मैं आपको स्पष्ट रूप से इन्हीं के चैनल के माध्यम से कभी व्यक्तिगत इंटरव्यू में सब कुछ क्लियरेंस कर दूंगा। आप अपना पढ़ाई जारी रखिए। आप अपना जो मनोबल एकदम छोटा कर दिए हैं उसको एकदम बराबर संतुलित रखिए। आने वाले दिन में बहुत सारे विज्ञापन क्लियर होंगे। और मैं कहना चाहता हूं कि किसी के घर में एक बेटा का अगर नौकरी होता है तो उसको समाज, पूरा गांव, उसको रिश्तेदार इज्जत मिलता है। अगर उसी प्रकार में प्रदेश में युवाओं के प्रत्येक घर में अगर नौकरी दिलाने का कार्य करूं, उनको हक अधिकार दिलाने का काम करूं, तो पूरे प्रदेश में जीत चलेगी। और मैं ये भी आश्वस्त कर रहा हूं कि आने वाले दिन में जेपीएससी, जेएसएससी जैसी बड़ी संस्था की बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करते हुए हम आपको हक अधिकार दिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, इसी के साथ मैं ये बेडायरेक्ट बोल शो को समाप्त करता हूं। और फिर से एक बार कैमरामैन फिर से देखिए, हमारे जो वर्तमान विधायक है, एक बार कैमरामैन जूम करेंगे। देखिए, इनकी स्थान इनको तो मिला था। कैमरामैन जूम करें एक बार। हमारे माननीय विधायक आलोक चौरसिया जी, जो कि वर्तमान में विधायक है, आने में देख रहा है, इसको भी जूम करके दिखाए कि हमारे युवाओं का युवा नेता है। लेकिन हो सकता है शायद हमारे युवा जो है इनका चेहरा भी नहीं देखे हो, फोटो में देख ले एक बार। और इन्हीं के साथ संवाद हुआ राजा सिंगरा के लिए, कुछ करके ग्रामीणों के लिए। आलोक चौरसिया जी एक फिर से देखे तो हमारे वर्तमान के जो विधायक है आलोक चौरसिया जी, अगर ये आवाज क्या कहना चाह रहे हैं? हर जगह चुप रहते हैं, उसी के तर्ज पे आज भी चुपचाप बैठे रहे। अच्छा, मतलब हर जगह चुप रहते हैं, यहाँ भी कुर्सी पे बैठ के चुप रहे, नहीं बोलता है। हो सकता है इनके पास कोई मुद्दा नहीं होगा। तो अगर हमारे चैनल के मतलब के ग्रामीण जुड़ रहे हैं तो उस समस्या का समाधान करें फिर से हमारे मन से। और फिर मैं आग्रह कर रहा हूँ सभी सिमरा ग्राम के युवाओं से, ग्रामीणों से कि बेधड़क बोल जो शो है क्राइम फ्री इंडिया न्यूज का, फिर से एक बार मंच लगाएगा, युवाओं को भी एक बार फिर से बोलने का मौका देगा, ताकि जो युवा है, जो ग्रामीण है, जिनकी समस्या है, ऐसे हालांकि जो मैं बुलाया मंच पे, तो बहुत दुख के साथ कहना चाह रहा हूँ कि जो नेता है वो ग्रामीण के बीच आए नहीं। वादे तो कर दिए लेकिन वादे से मुकर गए। ऐसे ये तो क्या कह सकते हैं, ये नेता का यही होता है कि वादा करके भूल जाते हैं। गाना भी है कि वादा किया फिर भूल गया। उसी प्रकार से फिर से मैं आपको बता दूं कि एक बार फिर से बोल आपके बीच आएगा और हर गांव में हर ग्रामीणों की समस्या को आवाज बुलंद करेगा। जय हिंद, जय भारत।